फेलियर। फेलियर क्या है, किसे कहते हैं, हम फेलियर को समझते क्या हैं? दिस इज़ द मेन टॉपिक। एक चीज़ से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। हम घर की तलाश में हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी बात करती हूँ। मुझे एक घर चाहिए, बहुत स्ट्रगल है, करनी है। कोई उठ के घर नहीं ले लेता। इतने बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, इन्होंने स्ट्रगल की है। चाहे एक मज़दूर भी है, उसने भी एक स्ट्रगल की है एक घर बनाने के लिए। उस स्ट्रगल को अगर हम एक रास्ता समझें तो मैं उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे घर चाहिए, मैं एक रास्ते पे चल रही हूँ, मेरे सामने उस रास्ते के इख्तिताम पे 2 दरवाजे आते हैं। एक को भी खोलना है और दूसरे को भी खोलना है। और वो जो रास्ता मैंने तय किया है वो मेरा एक टेस्ट था। उस टेस्ट के बाद 2 कैटेगरीज़ हैं, पास या फेल। और वो दोनों कैटेगरीज़ 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा पास का है और एक दरवाज़ा फेल का है। मैंने वो टेस्ट पास किया तो पास वाला दरवाज़ा खुलेगा, मैंने वो टेस्ट फेल किया तो फेल वाला दरवाज़ा खुलेगा। लेट्स सपोज मैं टेस्ट फेल कर गई तो कौन सा, फेल वाला दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि फेल वाला वो दरवाज़ा है जिसके आगे खाई है, मैंने उसमें गिर जाना है, मैंने मर जाना है, खेल ख़त्म। नो, दैट्स रॉन्ग पॉइंट। ये हमारी परसेप्शन है कि फेलियर क्या है, कि उस दरवाजे के आगे खाई है। बट नो, उस दरवाजे के आगे खाई नहीं है। उस दरवाजे के आगे एक और रास्ता शुरू होता है। और वो जो पास वाला दरवाज़ा था उसके आगे भी एक दरवाज़ा था। लेट्स सपोज मेरे साथ मेरी एक कुलीग थी, उसने टेस्ट पास कर लिया, उसके लिए पास का दरवाज़ा खुल गया। बट द थिंग इज़, उसने पास कर लिया और उसके दरवाजे से करीब उसकी मंजिल थी और रास्ता उसका, यू जस्ट थिंक इट्स अ हाईवे रोड, और उसके आगे उसका घर था, उसे मिल गया। दैट्स ओके। अच्छा, मेरे आगे रास्ता थोड़ा सा लंबा था और वो रास्ता, इट्स नॉट अ हाईवे और मोटरवे रोड, इट्स लाइक टिपिकल गांव टाइप रास्ता। अगर मैं अल्फाज में, आसान अल्फाज में बात करूँ तो वो एक कच्चा रास्ता था। अच्छा, अब अगर मैं वहाँ पे चलते चलते गिरी हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं फेल हो चुकी हूँ, मैं गिरी और मैं गिरी ही रही हूँ। आने जाने वाले कोई मुझे नहीं पूछेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, सबकी ज़िंदगी कंटिन्यू है। ज़िंदगी किसकी रुकी है? मेरी रुकी है। क्यों? क्योंकि मैं गिरी हूँ और मैं उठी नहीं हूँ। नो, अगर मैं उठती हूँ और मैं उस रास्ते को क्रॉस करती हूँ तो उस रास्ते के आगे महल है। पता है क्या, जितने भी बड़े से बड़े महल हैं, कभी देखा है, वो क्राउडेड एरिया से हट के होते हैं। हमेशा उन्हें एक लंबा रास्ता जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल इतनी ही बड़ी की हुई होती है कि उन महलों में पहुंचने तक उन्हें टाइम लगा होता है। तो मेरा वो रास्ता लंबा है, मेरा रोड पक्का नहीं है, लेकिन उसके आगे महल है। मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं जब पहुंचूंगी उसके करीब तो मुझे नज़र आएगा। लेकिन यहाँ एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगी। उसने ना इंसान को बहुत कुछ सिखाया होता है, उस फेलियर के रास्ते ने। वो इंसान कितनी दफ़ा गिरा होगा। अगर मैं अपनी बात करी थी ना, मैं कितनी दफ़ा गिरी हूँ और मैं उठी हूँ। ये मेरी स्ट्रगल थी कि मैं गिर के उठी हूँ। ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो मुझे पता है कि अगर उस प्रॉब्लम ने मुझे किसे गिराया है, मैंने कैसे उठना है। दिस इज़ द मेन थिंग। लेकिन एक इंसान है जिसने पास का रास्ता चुना है, वो गिरा ही नहीं है। अगर वो गिरा ही नहीं है तो गिर के उठना उसने सीखा ही नहीं है। उसे ज़िंदगी के अगले स्टेज पे कभी कोई ऐसा मौका आया कि उसे गिरना पड़ा या वो गिर गया तो वो उठ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ईजी पीजी वाली चीज़ें सीखी हैं। उसे पता ही नहीं है कि उसने कैसे उठना है। एक मजदूर इंसान है, उसे पता है हथौड़े लगते हैं तो कैसे लगते हैं, उससे कैसे बर्दाश्त करते हैं। एक इंसान ने कभी हथौड़ा देखा ही नहीं है, हैमर, हथौड़ा, हैमर, उसे क्या पता उसका दर्द क्या है। उस बंदे ने जान लगाई अपनी गिर के उठने में। वो फिर गिरा है, वो फिर उठा है, वो फिर गिरा है, वो फिर उठा है। उसने सीख लिया उठना। और जब इतनी स्ट्रगल के बाद वो पहुंचा है तो उसे घर नहीं, उसे महल मिला है, महल। तो हर इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें लिखी होती हैं और अल्लाह ताला ने सबको इक्वली देनी होती हैं। ठीक है? ये नहीं है कि उस इंसान को महल मिल गया और इस इंसान को घर मिल गया। इसे अल्लाह ताला ज़िंदगी के किसी और मोड़ पे नवाजेंगे, इसे भी उतना ही नवाजेंगे। इसकी भी, अगर अल्लाह ताला ने सबकी ज़िंदगी में 1-1 करोड़ लिखा है तो लेट्स सपोज उस बंदे को महल मिला 1 करोड़ का, इस बंदे को मिल गया 10 लाख का घर, इसे 90 लाख ज़िंदगी के किसी और मोड़ पे मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको इक्वली नवाजना है किसी और रास्ते पे। तो फेलियर इज़ नॉट द स्टॉप, फेलियर इज़ नॉट द एंड, it's a second path, it's a second category. Like one category true, other category is false, one category is pass, other category is fail, one blood group is A, other blood group is B. B is not the end, false is not the end. So please listen carefully, failure is not the end. आप, ज़िंदगी आपको सिखाना चाहती है, आपको सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़िंदगी मुझे सिखाना चाहती है, उसने मुझे चुना है, मैं कितना लकीस्ट पर्सन हूँ। डोंट लुक एट द सोसाइटी, डोंट एवर लुक एट द सोसाइटी। लोग तो बातें करते हैं, हर चीज़ में करते हैं, खुश भी होगे तो भी करेंगे, नहीं खुश होगे तो भी करेंगे। लोगों को नहीं देखना। असल में पता है मसला भी सोसाइटी क्या है?
स्टार्टिंग से सीखते हैं ना चीज़ें, ये क्या है क्या, सोसाइटी ने सिखाया शायद फेलियर एक गड्ढा है जिसमें मैंने गिर जाना है। पैदा होते हुए तो नहीं पता था ना कि फेलियर में गड़ा है, सिखाया गया है तो हमने सीखा है ना कि फेलियर एक गड़ा है। तो जब हमने ही गलत सीखा है तो अगली जनरेशन को भी गलत सिखाएंगे। सो वाई वी गो फॉर दिस? चेंज योर सेल्फ, खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ। फेलियर इज़ नॉट द एंड। सो आज का टेक अवे मैसेज ये था कि डोंट गो for the suicidal options and depressions and anxieties just for the failure. Failure is not the end. Failure is the second category. Failure is the second pathway. And you are the luckiest one to be chosen for the struggle pathway. For make you more stronger and ever stronger.